हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में मैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटीड क्वेश्चंस बताऊंगा। इस वीडियो से पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन की और साथ ही साथ पोएट्री सेक्शन की दो अलग अलग वीडियो डाल चुका हूं। दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 100% गारंटीड हैं और हर हाल में आपके एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फुटप्रिंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटीड क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आपको हर हाल में आने ही आने हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 12 मार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर मैं जो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए एक तरह से मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से पहला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पम्फ्रेज लव फॉर ट्रिकी। हर चीज का एक्सेस बैड होता है। इस बात के बारे में आपको कमेंट करना है और इसमें दिखलाना है कि किस तरह से ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्रे का प्यार नुकसानदेह और हानिकारक साबित हो रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप घबराइएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेसन से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों थी। हाउ डज डॉक्टर हेरियट ट्रीट द डॉग। डॉक्टर हेरियट ने डॉग को किस तरह से ट्रीट किया, किस तरह से ट्रिकी का इलाज किया। तो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए, उस डॉग के लिए इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था, हर समय बिस्तर पर लेटा रहता था और हर टाइम अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता था। तो यहां पर देखने को ये मिला कि मिसेस पम्फ्रे ने उस डॉग के साथ इस तरह से ट्रीट किया था, इस तरह से उसकी देखभाल की थी जैसे वो एक भारी भरकम मोटा तगड़ा कुत्ता हो। डॉक्टर हेरियट ने इस बात को जांच लिया और उसके बाद उसी तरीके से उस डॉग का इलाज किया। तो इस चैप्टर से आपको केवल यही दो क्वेश्चन करने हैं और ये दो क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आपने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। आपके एग्जाम के पेपर में इस चैप्टर से बस यही दो क्वेश्चंस आएंगे। अगला चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। ये चैप्टर भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, बस मैं दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। याद रखें, ये दो क्वेश्चन ही इंग्लिश के किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई अनिल डिडंट हैंड ओवर हरि सिंह टू पुलिस। अनिल ने हरि सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तो उसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी कांट मेक ए मैन एज मच एज एजुकेशन कैन, इलूसिडेट द स्टेटमेंट। मनी इंसान को नहीं बना सकती लेकिन एजुकेशन इंसान को बना सकती है। इस स्टेटमेंट को आपको इलूसिडेट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखकर नोट कर लीजिए और नहीं तो फिर थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको इसके आंसर भी दे दूंगा। अगला चैप्टर है हमारा द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर से मैं आपको केवल दो क्वेश्चंस बता रहा हूं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ओजेबल वाज ए क्लेवर सीक्रेट एजेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ओजेबल एक चालाक जासूस था, इस बात को आप अपने आंसर के द्वारा साबित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम श्रीली व्हेन ही ड्रॉप्ड टू द बालकोनी। बालकोनी से गिरते टाइम मैक्स जोर से क्यों चिल्लाया। तो आपने अगर ये कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि खिड़की के बाहर कोई बालकोनी नहीं थी। मैक्स ओजेबल के धोखे में आकर खिड़की को बालकोनी समझ बैठा और वहां से उसने छलांग लगा दी जिससे नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। आंसर यहां पर है, आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
इस चैप्टर से बस आपको यही 2 क्वेश्चन करने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगला चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये चैप्टर फुटप्रिंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन इंग्लिश के हर पेपर के सेट में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट होरेस डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। आप कैसे कह सकते हैं कि होरेस डैनबी एक अच्छा और रेस्पेक्टेबल आदमी था लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। तो आपको पता है कि होरेस एक शांतिपूर्ण जीवन बिताता था, पीसफुल लाइफ बिताता था, लेकिन वो साल में एक बार चोरियां क्या करता था ताकि वो अपनी किताबें खरीद सके। इसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, What was the passion of Horace Danby and how did he satisfy it? डैनबी का पैशन क्या था और वो अपने इस पैशन को कैसे पूरा क्या करता था? तो होरेस डैनबी का पैशन था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जमा करना। इन किताबों को खरीदने के लिए वो हर साल चोरियां क्या करता था और चुपके से इन किताबों को खरीदता था। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, Horace was a successful thief because he carefully planned his robberies. Should we call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर अच्छे ढंग से लिख देना है। इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है या आप इसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और यही इस किताब का नाम भी है। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। मिसेज हॉल को क्यों लगा कि वो साइंटिस्ट इसेंट्रिक है? आपको कहानी पढ़ी हुई अगर है तो आप इसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं और अगर नहीं तो आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई दे रहा है। इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजिबल मैन बिकम इनविजिबल, व्हाट डिड ही डू देन। इनविजिबल मैन कैसे विजिबल हो गया और विजिबल होने के बाद उसने क्या किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है। आपको इस चैप्टर से इन 2 क्वेश्चंस के अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं करना है। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इस बार ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है। अगर इससे क्वेश्चन आया भी तो बस ये एक क्वेश्चन आपको किसी सेट में देखने को मिल सकता है। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। किस तरह से रिचर्ड ई ब्राइट के जीवन में एक बुक उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस आंसर को देख लीजिए। उसकी मां ने उसे एक किताब दी थी, उस किताब को पढ़कर ही उसके लाइफ में चेंजिंग आई और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक साइंटिस्ट बन बैठा। फुटप्रिंट्स का जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है द नेकलेस। हर साल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आपको केवल यही 2 क्वेश्चन करने हैं, इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। अगर इससे क्वेश्चन आएंगे भी तो वो 3 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं, 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल नहीं है। Do you think Mr. Loisel had an enjoyable evening at the ball? क्या बॉल में मिस्टर लॉयजेल की इवनिंग एंजॉयबल थी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। तो इसका आंसर ये होगा कि मिस्टर लॉयजेल की इवनिंग जो थी वो एंजॉयबल नहीं थी, वो बोर हो रहे थे बॉल में बैठे बैठे, बल्कि थोड़ी देर के बाद वो औंघने लगे थे। इस चैप्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको अपने आइडिया से सोच समझ कर लिखना है, हाउ डिड मैम लॉयजेल नाउ नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब किस तरह से मैम लॉयजेल को लाइफ ऑफ नेसेसिटी के बारे में नॉलेज हुआ, जानकारी हुई? तो आंसर आपका यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे रोककर नोट कर सकते हैं। अगला चैप्टर है भोली। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा।
शॉर्ट आंसर वाले आंसर को आपको लिखना आसान होगा, लेकिन लॉन्ग आंसर वाला जो क्वेश्चन है उसको आपने अपने नॉलेज के बेस पर बना कर लिखना होगा। तो शॉर्ट आंसर के लिए जो 100% गारंटीड क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंभर्स मैरिज प्रोपोजल। भोली के लिए विशंभर के मैरिज प्रोपोजल को भोली के माता पिता ने क्यों अपना लिया, क्यों एक्सेप्ट कर लिया? तो इसका आंसर आपको पता होगा कि विशंभर के पास अपनी दुकान थी, उसके पास अपना घर था, बैंक में हजारों रुपए थे, उसने डॉरी की भी, दहेज की भी डिमांड नहीं की थी। इसीलिए भोली की मां ने सोचा कि विशंभर के जैसा ये लड़का भोली के लिए लक्की है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि लॉन्ग आंसर है, जिसको आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, बना कर लिखना होगा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटीड क्वेश्चन है। डोरी इज निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। दहेज की डिमांड करना किसी लड़की की डिग्निटी से इनकार करना है। आपको भोली कहानी के आधार पर इस बात को स्पष्ट करना है, डिस्कस करना है। यह है आपका आंसर, आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों के दोनों शॉर्ट आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन है, थिंक टैंक थिंक्स दैट अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम, व्हाट इज द रीजन। थिंक टैंक को लगता है कि दुनिया वाले उसका पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा सोचने का उसके पास क्या रीजन था? उस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपके स्क्रीन पर है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। किस तरह से एक पुरानी नर्सरी राइम की किताब ने इस धरती को मार्स के इन्वेजन से, आक्रमण से बचा लिया? तो इसका आंसर यहां पर है, मार्स का जो कमांडर इन चीफ था उसने हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल को गलत ढंग से समझ लिया। इसने अंदाजा लगा लिया कि अर्थलिंग जो है वो मार्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे वो डर गया और धरती से भाग गया। तो बच्चों, ये थे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, 100% गारंटीड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। इससे पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटीड क्वेश्चंस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से ले लीजिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, वरना बाद में आप गलती करेंगे और पछताएंगे। अब रही बात ये कि इस क्वेश्चन का आंसर, यहां पर जो मैंने सारे क्वेश्चन बताए इसके आंसर आपको कहां मिलेंगे? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाइए। वहां पर आपको फुटप्रिंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहां पर बताया वो सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे नोट कर लीजिएगा या उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं साइंस और मैथ के 100% गारंटीड, साथ ही साथ एसएसटी के भी 100% गारंटीड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।